नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं फिर से काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 31 से 35 सॉल्व कर रहा हूँ। सो बेसिकली आपके दिमाग में होगा ये काइनेमैटिक्स है क्या? बच्चों, काइनेमैटिक्स वर्ड आया है किनेमा से। किनेमा मतलब जो चीज रेस्ट या मोशन में है। कोई भी चीज अगर मोशन में है उसको हम किनेमा बोलते हैं। दैट मीन्स उसने एक प्रॉपर्टी पोजेस कर रखी है जो किनेमा है, और वहीं से ये वर्ड काइनेमैटिक्स निकल के आया है। और हम इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर मोशन है तो हम उसके मोशन को एनालाइज करते हैं और हम उसके बेसिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो हम इसी चारों चीज़ों को निकालने के लिए कुछ हमने फॉर्मूलेज हैं जो आपको मैंने अपने ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियोस में समझा रखे हैं। मैंने ये वीडियोस आपके लिए स्पेशल आपकी मदद करने के लिए बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने आईआईटी और नीट की जर्नी में मुझे शामिल करें। इसलिए मैं यूके पार्ट टाइम, बेसिकली यूके में मैं ऑलरेडी फुल टाइम जॉब कर रहा हूं और यहाँ पे मैं अपना पार्ट टाइम निकाल कर आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूं, सो दैट आपको इन वीडियोस के थ्रू मदद मिल सके। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आगे इसको बढ़ा सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। चलिए अब हम चैप्टर 3 एस.सी. वर्मा पार्ट 1 चैप्टर 3 कैरामेटिस के क्वेश्चन नंबर 31 से 35 सॉल्व करते हैं। सो आप एस.सी. वर्मा के चैप्टर 3 पे पेज नंबर 64 पे आ जाइए, सॉरी पेज नंबर 53 पे आ जाइए। वहां पे क्वेश्चन नंबर 31 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है an elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. So calculate from these data the acceleration of the elevator. So basically एक एलिवेटर है, एलिवेटर में से एक बंदे ने 6 फीट ऊपर से एक कॉइन छोड़ दिया और उस कॉइन छोड़ने की मदद से कुछ हमको डेटा दे रखा है, उससे हमें एक्सेलरेशन, बेसिकली जो एलिवेटर है उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें क्या करना है? वही काम करना है जो हमेशा करते आए हैं, डायग्राम बनाना है। तो चलिए बच्चों, डायग्राम बनाते हैं। ये है एलिवेटर। सो एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और डिसेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे एलिवेटर को ए से डिनोट कर लेते हैं। टू मेजर द एक्सेलरेशन, अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स a coin at the moment the elevator starts descending. So the coin is 6 feet above the floor of the elevator. So ये फ्लोर है, यहाँ से एक कॉइन गिरा है और इस कॉइन का हाइट बेसिकली बच्चों 6 फीट। तो अब हमें द कॉइन इज 6 फीट above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. उसके बाद ये कॉइन कुछ ऐसे करके नीचे आता है बच्चों, और यहाँ पे आता है और फाइनली ये टकराता है, और इसमें टोटल टाइम लगा 1 सेकेंड नीचे गिरने में। सो अब ये पूछ रहा है एक्सेलरेटर ऑफ द एलिवेटर, हमसे पूछ रहा है। सो बच्चों, फिर से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें चेंज ऑफ फ्रेम वाला मैंने आपको एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू आपको एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, चैप्टर 3 में। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैप्टर 3 के, और उसमें ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो बंदा है वो एक्सेलरेटर के अंदर है, बेसिकली एलिवेटर के अंदर है। इसलिए इसलिए इसको जो एलिवेटर है उसका एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा। सो हम क्या करेंगे, इस बंदे के पर्सपेक्टिव से निकालने के लिए इस कॉइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो कॉइन पे एक एक्सेलरेशन तो जी लग ही रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और चूंकि जो एक्सेलरेशन ए एलिवेटर का है
वो एक बंदा जो एलिवेटर के बाहर है उसको नजर आ रहा है कि एलिवेटर का एक एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड है, लेकिन जो बंदा एलिवेटर के अंदर है उसको कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता चल रहा कि वो किस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। इसलिए यहाँ पे हम चेंज ऑफ फ्रेम करेंगे और जो बंदा अंदर एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए हम एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे या फिर चेंज ऑफ फ्रेम लगाएंगे। स्यूडो फोर्स बेसिकली आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। सो हम यहाँ पे बेसिकली एलिवेटर का एक्सेलरेशन कॉइन पे दे देंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा हो जाएगा। सो फाइनली कॉइन पे एक्सेलरेशन लगेगा g माइनस ए, ये फाइनल एक्सेलरेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे x, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 6 फीट, तो x इक्वल टू यू टी, और यहाँ पे क्योंकि कॉइन फाइनली नीचे आ रहा है सो इसकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली नीचे आ रहा है, सो इसका डिस्प्लेसमेंट और जो वेलोसिटी है उसको एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। सो हम फॉर्मूला लिख देंगे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों 6 फीट। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ड्रॉप हुआ है सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो ये टर्म 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन जो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन है बच्चों वो कितना हो जाएगा, हमने निकाला हुआ है g माइनस ए, और टाइम 1 सेकेंड लगा हुआ है सो 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें 12 इक्वल टू g माइनस ए निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, यहां से हमें g की वैल्यू पता है, 12 इक्वल टू g की वैल्यू अगर इसने 10 दे रखी है तो ठीक है 10 लेंगे, अदरवाइज 9.8 लेंगे। सो इसने कैलकुलेटर में तो इसने g की वैल्यू दे नहीं रखी है, सो g की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम g की वैल्यू 9.8 लेंगे। बट बच्चों जो 9.8 लेंगे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और हमें पता है 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। सो यहाँ पे 9.8 इंटू 3.28 जो फीट होगा, तो यहाँ पे हम फीट पर सेकंड स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे 9.8 इंटू 3.28 माइनस एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्टली यहाँ से, नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई 3.28 माइनस 12। अब यहाँ से ये बेसिकली आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसका पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, और उसके एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर होगा उस बंदे के लिए जो एलिवेटर के बाहर देख रहा होगा एलिवेटर को। जो एलिवेटर के खुद अंदर है उसको खुद का एक्सेलरेशन फील नहीं होगा। सो फाइनल ये आंसर है। आपको अगर इसमें जरा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको रेफरेंस के साथ आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है इसमें जरा सा भी आपको डाउट होगा, बस इसमें बस ये एक ट्रिक था कि कॉइन पे बेसिकली एक्सेलरेशन ए एलिवेटर का अपवर्ड लग जाएगा, जो कि चेंज ऑफ फ्रेम में मैंने आपको पढ़ा रखा है कैसा होता है, और ये और भी जगह मैंने आप ये क्वेश्चन में यूज़ कर रखा है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को, तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको एक बार फील करना है कि चेंज ऑफ फ्रेम कैसे करना है। फ्रेम चेंज करने का मतलब है कि वहाँ की इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ उल्टा होके दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ऑप्शन ए पूछा है फाइंड द टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड,
द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, और द वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं जो हमेशा करेंगे, मतलब डायग्राम बनाएंगे और जो भी गिवन चीजें हैं वो उसमें नोट डाउन कर लेंगे। सो a ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. So basically एक पर्टिकुलर समझ लिए बिल्डिंग है या कुछ भी है, यहाँ पे ग्राउंड है, 100 मीटर अबव द ग्राउंड है, बेसिकली ये डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक है बच्चों, और स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है इस पर्टिकुलर बॉल की। अब बेसिकली ये बॉल की स्पीड है तो हमें पता है बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा और फाइनली यह ऐसे करके हिट होगा। सो इसने एक पर्टिकुलर टाइम लिया होगा, वो हमें निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ये बेसिकली हमें यहाँ पे ये रेंज निकालना है। और तीसरा है द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और बेसिकली यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड रिडक्शन दोनों निकालना है। सो बच्चों फिर से हम वही करते हैं जो हमेशा करते हैं, टाइम। सो इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ, अगर हम इसका कंपोनेंट लें, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 20 है और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 है। सो ये बॉल नीचे इस पॉइंट पे तब हिट करेगी जब बेसिकली ये जो इसका ये वाला कंपोनेंट है वो फाइनली डाउनवर्ड आ जाए। सो हम इसको मोशन लेने स्ट्रेट लाइन की तरह सॉल्व करेंगे, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है तो हम x इक्वल टू दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों इसमें एक चीज देखिए, ये बेसिकली जो बॉल है वो नीचे जा रही है, सो जो एक्सेलरेशन g है वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव होगा। तो एक ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। दूसरा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो जो इसका एक्सेलरेशन है वो हमें पता है g। ठीक है बच्चों, लेकिन जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दोनों डायरेक्शन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर है शायद, हाँ जी 100 मीटर है। और फिर हम इसको लिख देंगे हाफ जी और यहां से टी स्क्वायर। सो इसका मतलब 200 बाई जी का अंडर रूट जो होगा बच्चों वो होगा टी। सो जो टाइम लगा उसे नीचे आने में वो कुछ ये लगा, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी बोलता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, दैट मींस ये रेंज निकालना है। सो ये रेंज बेसिकली ये रेंज कैसा होगा हमें पता है, इस जो डायरेक्शन में है जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है,
सो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उस पे किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, जिसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। फिर से हम लिख लेते हैं, अब की बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में, सो फाइनल x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें ये भी पता है जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, जितने टाइम उसको पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आने लगा उतने ही पॉइंट पे उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसने वो कवर करेगा। सो ये टाइम हम यहाँ पर रख देंगे अपना फिर से 200 बाई जी, और ये बेसिकली हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर हम इसको रेंज बोल सकते हैं कि इतना ये डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन सी बोलता है द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब ये फाइनल वेलोसिटी पूछा है इसने हमसे। सो बेसिकली इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कांस्टेंट है क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, और एक वर्टिकल वेलोसिटी है जो फाइनल वो अपनी स्पीड 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी अटेन करेगा। सो हम पहले तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं। सो v है ना, इन y डायरेक्शन निकालते हैं, वी वाई इक्वल टू यू आई प्लस जी डी। सो फाइनल वेलोसिटी वी वाई है, हमें जो निकालनी है यू वाई तो 0 है, बेसिकली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, वेलोसिटी 0 है प्लस जी, कितने टाइम लिया हमें टाइम ऑलरेडी पता हुआ बच्चों 200 बाई जी। सो फाइनल वेलोसिटी वी बाई तो भी कुछ हो भी जाएगी ठीक है। अब ये वेलोसिटी बेसिकली ये है वी वाई जो हमने निकाली हुई है, और ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी हमको पता है क्योंकि चेंज नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कुछ ये होगा जो आप वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं, और उसका फाइनली थीटा भी निकाल सकते हैं, और ये आंसर आप निकाल लें खुद से। सो बी वाई, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी का आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका फाइनल एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। आप बेसिकली मैथ्स लगाइए यहाँ पे, आप पे कैलकुलेट करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सो क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड द रेंज ऑफ द बॉल। सो बेसिकली बच्चे ये सीधे प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन का है, सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे सीधे आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिकॉज ए ट्रिपल ए और या बेसिकली जो भी जेई मेंस हैं उसमें आराम से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं इसका सॉल्व बताता हूँ। बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 डिग्री की एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट पूछा है। सो बच्चों हमें पता है हम इसका हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा इसकी वेलोसिटी को हम तोड़ लेंगे।
सो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 cos 60, ये इसकी वेलोसिटी, और यहाँ पे हो जाएगी इसकी 40 sin 60 डिग्री इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें, मतलब या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें इसका हमेशा इसकी वेलोसिटी तोड़ लेनी है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला ले सकते हैं, अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में बात करते हैं। सो वर्टिकल डायरेक्शन में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसने पहला ऑप्शन क्या पूछा है बच्चों? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रेंज्ड। सो हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है। सो मैक्सिमम हाइट अभी कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? इस वाले फॉर्मूले से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे हम -2a ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है बच्चों? सो फाइनल वेलोसिटी जो कि सबसे ऊपर पहुंच जाएगा जब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, तो सबसे ऊपर पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। एक्चुअल इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, लेकिन हम अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कुछ 0 हो जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे रख देंगे 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 40 sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर -2g, और जो फाइनल जो उसने अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा वो h है। सो यहाँ पे h का जो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी रटा भी हुआ है वही फॉर्मूला है बेसिकली बच्चों, 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g। सो ये इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ये ऑप्शन ए का आंसर है। ऑप्शन बी क्या बोलता है बच्चों? ऑप्शन बी क्या पूछ रहा है हमसे? फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज ऑफ द बॉल। सो बेसिकली रेंज पूछा है। रेंज का क्या हो जाएगा बच्चों कि इसने कितना टाइम बेसिकली ऊपर जाके और फिर नीचे आ जा, और उसी को हम अगर इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है? सो रेंज के लिए हम पहले तो टाइम निकाल लेंगे। सो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? जब बॉल ऊपर गई सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस जीटी। सो इनिशियल वेलोसिटी जब ये बॉल ऊपर जा रही है तब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 40 sin 60 डिग्री माइनस जी टाइम्स टी। ठीक है बच्चों? सो टाइम यहां से 40 sin 60 डिग्री डिवाइड बाई जी आ जाएगा। अब ये जो टाइम आया है ये बेसिकली केवल ऊपर जाने का आया है, यहां से अब इस बॉल को नीचे भी आना है। सो बेसिकली और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिक होता है। सो ये बेसिकली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ 40 साइन 60 बाई जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जिसका मतलब है 80 साइन 60 अपॉन जी। अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, बेसिकली यहां से बॉल को यहां आने में टाइम टी लगा। अब बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। सो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया, फाइनल जो रेंज हो गया
वो x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, सो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होल, और हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 है। सो फाइनली रेंज क्या हो जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब 40 cos 60 मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 80 sin 60 बाई जी। अब बच्चे यहाँ पे देख रहे हो गया sin 60 cos 60 आ गया, तो हम मैथ का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो बेसिकली हम यहाँ पे वो वाला रेंज वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये बेसिकली यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 60 रख देंगे और इससे हम चीज़ें निकाल सकते हैं। चलो मैं आपको सॉल्व बता ही देता हूँ मैं। सो 40 cos 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 40 sin 60 बाई जी। सो यहाँ पे हो गया बेसिकली 40 तो मैंने कॉमन 40 इंटू 40 मैंने ले लिया 1600। ठीक है बच्चों, क्योंकि 40 इंटू 40 1600 होता है। उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइड बाई जी। अब साइन ऑफ 120 डिग्री का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, ये साइन 0 होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जो 120 डिग्री होगा और यहाँ पे कुछ ये 120 डिग्री है, 30 प्लस कर देंगे और 30 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री है। सो 60 डिग्री और 30 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू होती है वो बराबर होता है। तो इसका मतलब 1600 मल्टीप्लाई बाई साइन 120 मतलब साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। और साइन 60 डिग्री वाली क्या होती है बच्चों, √3/2। सो 1600 इंटू √3/2 और जी यहाँ पे 10 लेना है, 9.8 लेना है, यहाँ पे बता रखा है इसने शायद 33 क्वेश्चन है ना। सो क्वेश्चन नंबर 33 पे इसने बोला है जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी और यहाँ से हम ये कट गया और 2 को ये 80 हो गया। सो बेसिकली 80√3 आ गया जो रेंज है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना था। हालांकि मैंने फिर से बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है, क्योंकि बहुत बार अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और हालांकि आप जब बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूले लग जाएंगे और फॉर्मूला फिर ये सीधे बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत से कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि इन ए सॉकर practice session, the football is kept at the center of a field which is 40 yards from the 10 feet high goal post. ठीक है, 40 यार्ड पे रखा हुआ है जो कि 10 फीट हाई गोल पोस्ट से। A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 to the horizontal. Will the ball reach the goal post? चलिए ठीक है बच्चों। सो बच्चों समझिए ये हमारी टोटल फील्ड है। यहाँ पे ये सेंटर पे बॉल रखी है, यहाँ पे ये समझिए ये गोल पोस्ट है। ये हमारा गोल पोस्ट है। गोल पोस्ट की हाइट है 10 फीट। अब इसने बोला है यहाँ से यहाँ ये 40 यार्ड का डिस्टेंस है। 40 यार्ड मतलब कितना होता है बच्चों, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। सो ये बेसिकली आपका 120 फीट की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये जो सेंटर ऑफ द बॉल है।
अब गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड। अब बेसिकली एक बंदा आया और इसने इस बॉल को 45 डिग्री की एंगल पे लॉन्च करके, ये है 45 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करके, कितनी स्पीड है 64 फीट पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसने लॉन्च किया। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि ये बॉल पर्टिकुलर इस गोल पे जाकर पहुंच रहा है, या फिर ये बॉल बाहर जा रहा है, या फिर ये बॉल अंदर आ रहा है। सो बेसिकली बच्चों, आप यहाँ पे रेंज निकाल लोगे। और रेंज कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला भी पता है रेंज का, है ना। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये बेसिकली रेंज का फॉर्मूला होता है। अब ये रेंज से आप देख सकते हो कि ये रेंज 120 फीट से ऊपर जा रहा है, ये 120 फीट से नीचे आ रहा है। और अगर बाई चांस 120 फीट पे आ रहा है तो उसकी हाइट आपको निकालनी होगी, और फाइनली यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंटेंसिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, और मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट करके बताइए। इससे अगर मुझे आपका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली ऐसे एज ए आपके नाम के साथ पोस्ट कर दूंगा, और फिर उससे आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले एक्चुअली याद नहीं रहते हैं, मैं हमेशा बेसिक से सॉल्व करता हूँ। सो आप रेंज का फॉर्मूला मैं देख लेता हूँ एक बार कि रेंज का फॉर्मूला यही है। एक्चुअली एस वर्मा की बुक ने ऑलरेडी ये फॉर्मूला दे रखा है। सो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा, एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा भी है, साइन टू थीटा बाई जी है। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली ये फॉर्मूला लगा के आप सीधे इसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ फीट में दे रखी है, इसलिए आपको जो जी है वो भी आपको फीट पर सेकंड स्क्वायर देना पड़ेगा। और जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। सो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी फीट पर सेकंड स्क्वायर। सो आपको जी की वैल्यू ये वाली रखनी होगी, है ना। एक बार आप जी की वैल्यू रख के इस फॉर्मूले से रेंज निकालिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और मुझे इसका बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करके मुझे इससे कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा और आपका नाम के साथ आपका सॉल्यूशन को मैं पोस्ट कर दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 35 है, सो क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है बच्चों, अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेजेस इज गोली। बेसिकली एक कंचे की बात कर रहा है जो हम लोग बचपन में खेलते थे। सर आप लोग ने खेला नहीं होगा, लेकिन हाँ मैंने खेला भी है, मैंने देखा भी है। तो बेसिकली कंचे की बात कर रहा है ये। तो ये कह रहा है विच इज प्लेड विद स्मॉल ग्लास बॉल्स कॉल्ड गोलीज। ये गोली बोल रहा है, मैं तो कंचा बोलता था। आप मुझे कमेंट करके बताएं आप क्या बोलते थे। सो द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकेंड प्लेयर। ठीक है, दो गोली के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। द सेकेंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, होल्डिंग द गोली बिटवीन हिज टू मिडिल फिंगर्स एंड मेकिंग द थ्रो। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हम लोग ऐसे करके यहाँ पे गोली फंसा के ऐसे करके प्रोजेक्ट करते थे या प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस गोली को जो सेकंड प्लेयर है उस गोली को प्रोजेक्ट करना है, और वो गोली सीध जगह फर्स्ट बंदे की जो फर्स्ट पर्सन है उसकी गोली में जाके टकराए, जो सेकंड पर्सन की जो गोली है। ठीक है बच्चों, सो अभी पूछ रहा है इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ द फर्स्ट प्लेयर। अगर जो सेकंड बंदे की जो गोली है वो डायरेक्टली पहले बंदे की गोली पे ऐसे प्रोजेक्ट करके हिट करता है तो सेकंड प्लेयर विंस, तो सेकंड प्लेयर डायरेक्टली जीत जाता है। अभी बोल रहा है इफ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड is 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एंड द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली
with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary गोली without falling on the ground earlier? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रखा है अपने सेंटेंस से, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस सीधे पढ़ना है और क्वेश्चन बेसिकली जो गिवन है वो लिख लेना है। इससे आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 35 के हिसाब से बोलता है, सो जो गोली है बेसिकली, दो जो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की जो गोलियां हैं वो 2 मीटर की दूरी पे लाई करती है। अब सेकंड पर्सन जो है ना, अब सेकंड पर्सन कह रहा है कि जो सेकंड पर्सन है उसकी गोली जो है जो सेकंड पर्सन है उसकी गोली बेसिकली बच्चों कुछ प्रोजेक्शन में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे प्रोजेक्टर में मेरे, मैं देखता हूँ उसमें क्या गड़बड़ी है। हाँ ये आ गई, ठीक है। जो सेकंड पर्सन की जो गोली है वो कुछ 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड है बेसिकली, यहाँ से इस हाइट से इस पर्सन को, इस गोली को, और ये सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली सेंटीमीटर मतलब 0.196, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट यूनिट पे काम करना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सो दैट ये गोली जाके सीधे जाके इस पर्सन की गोली पे टकराए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमें देख रखा है कि हमें हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रखा है, तो हमें यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है। सो अगर डिस्टेंस दे रखा है तो हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल वाले के केस में करते हैं। वर्टिकल वाले में एक्स वाई स्क्वायर टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी यहाँ पे नीचे है ऑलवेज, तो यहाँ पे बॉल अप से डाउन जा रही है, जिसका क्या मतलब है बच्चों कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, और जब वेलोसिटी सपोर्ट करता है तो हमेशा जी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो एक्स, या यहाँ पे मैं वाई ले लेता हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है, वाई इक्वल टू यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका है, जब हॉरिजॉन्टली फेंका है तो उसकी वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी ut जो कि 0 हो जाएगा। अब चूंकि आइसोलेशन सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी को, इसलिए प्लस लगेगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब y की वैल्यू हमें पता है 0.196, 0.196 इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 9.8 बोला है, 10 लेना है, अगर नहीं बोला तो इसने 9.8 लेना है, उसने नहीं बोला है, सो 9.8 लेना है बच्चों, और यहाँ से टाइम स्क्वायर निकलेगा। सो बेसिकली 0.196 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9.8 का अंडर रूट, ये बेसिकली टाइम लेगा जब ये गोली यहाँ से नीचे आएगी, मतलब ये गोली यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ये टाइम इतना लेगा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो अगर हम अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब करेंगे, तो आप आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको बाई चांस मानते हैं कि मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके लिए, सो दैट, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है कैलकुलेशन, इसलिए मैं खुद कर लेता हूँ। जो टफ होगा कैलकुलेशन वो मैं आप पे छोड़ दूंगा, ठीक है बच्चों। सो 0.196 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, इंटू 2 कर लेते हैं,
और यहाँ पे डिवाइड बाई 100, 100/100 डिवाइड कर दिया मैंने 100 से, और 9.8 कर दिया है हमने। ठीक है बच्चों, सो इसको हम लिख सकते हैं 19.6 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 मल्टीप्लाई बाई 9.8। अब 9.8 2 से चला जाएगा ये, सो टाइम इक्वल टू 4/100 का अंडर रूट हो जाएगा, विच इज 2/10 हो जाएगा, और 0.2 सेकंड हो जाएगा। सो टाइम हमारा 0.2 सेकंड आ गया। ठीक है, सो अब इस टाइम पे इस टाइम पे ये बॉल उस बच्चे की थंब से पहले की गोली पे जाके टकेगा, मतलब टकरा जाएगा। तो इतना टाइम निकाला है हमने, है ना। अब बेसिकली अब इसी टाइम पे इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर कवर करना है। सो हम यहाँ पे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए 0 है। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें खुद निकालनी है, टाइम हमें 0.2 सेकंड पता है। ठीक है बच्चों, सो जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 2/0.2, विच इज अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ। सो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20/2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। सो ये इसका फाइनल आंसर है। सो देखा बच्चों, मैंने किस तरह से इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप भी इसी तरह से अगर चीज़ों को, मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे, फिजिक्स बहुत आसान लगेगी आपको, बहुत आसानी से आप इसको टैकल कर पाओगे, और इसकी वजह से आप अच्छे नंबर आईआईटी और नीट में ला पाएंगे और अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। इससे मुझे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपकी इस जर्नी का पार्ट बना रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।